हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आए हैं डेंटल मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मैं इनके पास पिछले हफ्ते भी आया था। तो इन्होंने जो मेरी दो जाड़े हैं उसमें से एक की फिलिंग की थी और दूसरे का इन्होंने जो है एक्सरे निकलवाया था। तो तब तो वो कह रहे थे कि इसकी जो है आपको आरसीटी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उन्होंने थोड़ी सी फीलिंग की थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगले हफ्ते आना और दिखाना, अगर आरसीटी की ज़रूरत पड़ी तो शायद आरसीटी आज वो करेंगे। कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि कुछ और प्रिस्क्रिप्शन दे। वैसे तो अब मुझे लग रहा है कि किसी और डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है तो सरकारी फ्री, मतलब कि बस पैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। मुश्किल से 50-100 रुपये मेरे अब तक लगे हैं। बट यहाँ पे टाइमिंग की सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और इतना टाइम वेस्ट कौन करे यार, कौन इतनी देर वेट करे, और बार बार बुलाते रहते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ जो डेंटिस्ट हैं मान, उनके पास ही मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अब तो देखते हैं आज का क्या रहेगा। उसके बाद अगर आज भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें खाते वक्त कभी कभी पेन होता है, तो अगर जो आज भी कुछ नहीं किया इन्होंने, तो फिर हम डेंटिस्ट मान के पास ही दिखाएंगे, जिससे हमने पहले अपना ट्रीटमेंट कराया था। तो देखते हैं अब क्या करते हैं ये। तो अभी मैं डेंटल कॉलेज से निकल के दूसरी नई बिल्डिंग में आ गया हूँ, जो कि मेरे पीछे है, और मैंने फ़िलहाल फीलिंग करवा ली है। उन्होंने बोला है कि आरसीटी की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, आप फीलिंग करवा लीजिए। और ये आप मेरे पीछे नई न्यू बिल्डिंग देख रहे हैं, तो इसमें एक मेरी जाट जो है वो नहीं है, तो फ़िलहाल मैं वही लगवाने जा रहा हूँ। मतलब कि लगवाने नहीं, उसके बारे में पता करने के लिए जा रहा हूँ कि जो मेरी जाट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि वहाँ पे एकदम प्लेन है बिल्कुल। तो अब वो मैंने मेरे ख्याल से अभी से 6-7 साल पहले निकलवा दी थी। तो अब देखते हैं, वहाँ पे जाके उनसे पता करता हूँ कि ये जो जाड़ है वो लग सकती है नहीं लग सकती, और इसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो अगर जो लग जाए तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि मैं फ़िलहाल सिर्फ एक ही साइड से खाता हूँ, दूसरी साइड से खा नहीं पाता। फ़िलहाल तो उसी से काम चला रहा हूँ, और देखते हैं, पता करते हैं इसके बारे में कि अगर जो जाड़ लग जाए तो सबसे बढ़िया, और कितने दिन में लग सकती है। क्योंकि मेरे साले की शादी भी आ रही है, मैं सोच रहा हूँ यार जल्दी जल्दी जाड़ लगाऊँ, तो उसकी में फिर दावत कुछ अच्छे से खाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो खाने पीने में। और पहले मुझे पर्ची बनवानी पड़ेगी, और फिलहाल जो मेन पर्चा है वो मेरे पास है, और उसके लिए एक छोटी सी स्लिप बनवानी पड़ती है, वो बनवाते हैं पहले तो, और काम बाद में देखेंगे। ये है न्यू बिल्डिंग, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, और पूरी फुली एसी है, एकदम मस्त। तो पहले पर्ची बनवाते हैं। तो मैंने पता कर लिया है, जो मेरा मिसिंग दांत है ना, उसे लगवाने के लिए अगर जो मुझे लगानी है सिंपल प्लेट, जो कि रोज़ निकालनी पड़ेगी, रोज़ निकाल के रात को रखनी पड़ेगी। और अगर मैं कराता हूँ इम्प्लांट, वो रहता है फिक्स, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि इन फ्यूचर कभी मुझे अपना एमआरआई वगैरह कराना पड़ जाए तो मुझे वो निकलवानी पड़ेगी। और जिनकी दोनों की कॉस्ट है, जो प्लेट लगेंगे नॉर्मल जो हम डेली निकाल के रखेंगे, वो तो है 500 से 800 के बीच में, और जो इम्प्लांट है वो है 10 से 12 हज़ार के खर्चे में। तो 10 से 12 हज़ार यार बहुत ज़्यादा होता है। अब 10-12 हज़ार रुपये का देना भी है, और इन फ्यूचर अगर जो बाई चांस कभी एमआरआई की ज़रूरत मुझे पड़ गई तो वो निकलवाना भी पड़ेगा। यार ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मेरे लिए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इनमें से कराऊँ तो कराऊँ क्या। नॉर्मल जो प्लेट है वो सिर्फ 500 से 800 में है, उसमें क्योंकि मेरी सपोर्टिंग टीथ है, तो वो कहते हैं कि इसमें आराम से आपको लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खाने पीने में। तो अब करना क्या है ये मैं सोच रहा हूँ। अभी उन्होंने बोला कि शाम को मैं कॉल करूँगी, डॉक्टर निकिता थी, तो उन्होंने कहा है कि आप अपना डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है, इम्प्लांट कराना है या नॉर्मली वो जो है प्लेट लगवानी है जो निकल जाती है। तो अब देखते हैं, घर पे जाऊंगा, वाइफ से डिस्कस करूंगा क्या कराना चाहिए। वैसे प्लेट का मुझे रोज़ का जो झंझट है ना, कि रोज़ रात को निकाल के रखनी पड़ेगी आपको, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। और इम्प्लांट में ये है कि एक बार फिक्स हो गया बस, उससे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इन फ्यूचर कभी अगर जो मुझे करानी पड़ गई एमआरआई, तो उसमें मुझे वो फिर से निकलवानी पड़ेगी। तो वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यार क्या करें। और बाकी पैसों का डिफरेंस भी बहुत है यार। एक सिर्फ प्लेट जो है वो 500 से 800 में डलनी है, और इम्प्लांट जो होना है वो होना है 10 से 12 हज़ार में। अरे इस रोड के बीच में चल रहा हूँ भाई, बहुत ट्रैफिक है, थोड़ा ट्रैफिक का भी ध्यान रखना है, कभी कोई उड़ा के ही ना चला जाए। अरे
हमें जाने दो भाई। तो मेरी पार्किंग में खड़ी है स्कूटी, जो है पुरानी बिल्डिंग में। ये है पुरानी बिल्डिंग। तो पुरानी भी वैसे अब तो ये नहीं कर दी है इन्होंने, अच्छी चमक रही है बिल्डिंग। तो अब तो देखते हैं भैया क्या कराना पड़ेगा, क्योंकि फिलिंग तो मेरी हो चुकी है आज, जो मैं कराने के लिए आया था, जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और जो ये दांत है ये मुझे लगवाना है जाड़। तो इसके लिए अब मैं घर पे जाके अपनी वाइफ से डिस्कस करूँगा कि मुझे क्या कराना चाहिए। पैसों की भी बात है, लेकिन मुझे ये था कि चलो अगर 10-12 हज़ार लग भी रहे हैं तो फिर ये है कि लाइफ टाइम होना चाहिए। अब MRI के टाइम निकलवाना पड़ेगा। अब वो कह रही कि MRI आपको ज़रूरी थोड़ी है कराओगे, लेकिन मैं कह अब बाई चांस कराना पड़ गया तो फिर तो निकालनी पड़ेगी ना यार। 10-12 हज़ार तो नुकसान हो जाएगा। तो भाई हमें तो सोचना पड़ता है ना उन चीज़ों के बारे में। तो चलो अब देखते हैं, घर पे चलते हैं, आराम से डिस्कस करते हैं, फिर उनसे बात करेंगे कि हाँ हमें क्या कराना है। फिर मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। ओके।